वेलकम टू हॉरर स्टूडियो। स्टोरी अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये कहानी है वरुण की। वरुण जो कि वेस्ट बंगाल में अपनी फैमिली के साथ रहता था। वरुण के फैमिली में वरुण, उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे। उसकी मम्मी पापा का डेथ काफ़ी पहले हो चुका था। वरुण की एक बहन भी थी जो कि दिल्ली में रहती थी। वरुण गवर्नमेंट जॉब में था जिसके वजह से उसकी ट्रांसफ़र दिल्ली में हो जाती है। वरुण अपनी बीवी बच्चों को वेस्ट बंगाल में ही छोड़कर दिल्ली चला जाता है। वो वहाँ एक क्वार्टर में रहता है। 2-3 महीने के बाद ही वो वापस वेस्ट बंगाल आया करता था अपनी बीवी बच्चों से मिलने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब का ऐसा होता है कि छुट्टियाँ जल्दी मिलती नहीं हैं। वरुण की पत्नी हमेशा उससे शिकायत करती थी कि मैं बिल्कुल अकेले रह जाती हूँ और मुझे यहाँ पे सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी देखना पड़ता है। वरुण अपनी पत्नी से कहता है कि मैं समझ सकता हूँ, मुझे भी वहाँ काफ़ी परेशानी होती है, स्पेशली खाने पीने के लिए। मैं देखता हूँ, मैं ऑफिस में कहता हूँ अगर मुझे कोई अच्छा बड़ा क्वार्टर मिल जाता है तो मैं तुम लोग को वहाँ पर बुला लूँगा। ये कहकर वरुण वापस दिल्ली आ जाता है। वरुण अपने ऑफिस में अपनी बीवी बच्चों को वहाँ बुलाने के लिए अपने बॉस से बात करता है। वो कहते हैं कि ऐसा तो कोई क्वार्टर अवेलेबल नहीं है। तो वरुण उनसे कहता है ठीक है, मैं तब रेंट पे कोई मकान देख लेता हूँ। अगले दिन से वरुण मकान की तलाश में ही रहता है। वो अपनी जान पहचान के लोगों को बोलता है कि मुझे एक रेंट पे घर लेना है कि मैं अपनी फैमिली को यहाँ बुला सकूँ। इस बात को करीबन 1 महीना गुजर जाता है और 1 महीने के बाद वरुण को एक घर पसंद आता है। ऐसे तो उसने काफ़ी घर देख रखे थे, लेकिन वरुण ने जहाँ घर देखा था वो घर उसकी बहन के घर से थोड़ी नज़दीक में थी। वरुण यही सोचता था कि अगर मैं ऑफिस के काम से कहीं अगर बाहर भी चली जाऊं तो मेरे बीवी बच्चों को यहाँ पे मेरी बहन है बगल में देखने वाली, या अगर कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई तो वो भी वहाँ जा सकते हैं। ये सब चीज़ को ध्यान में रखते ही वरुण ने वो वाला घर को रेंट पे ले लिया और अपनी बीवी बच्चों को कोलकाता से बुला लिया दिल्ली। जो मकान वरुण ने रेंट पे लिया था उस मकान में सिर्फ एक मकान मालिक और उनकी पत्नी थे। बाकी उनके कमरे सारे बंद थे। एक बेटा था जो कि मुल्क से बाहर होता था। वो साल 2 साल में ही आया करता था। बाकी उनका सारा मकान खाली होता था। ये काफ़ी पुराना मकान था जिसमें बाथरूम अटैच नहीं थी। बाथरूम के लिए नीचे जाना पड़ता था। ये सब देखने के बाद भी वरुण ने डिसाइड कर लिया था कि ये सब तो फिर भी मैनेजेबल है, मेरा फैमिली तो मेरे सामने रहेगा। वरुण की बीवी वरुण से कहती है मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि अब हम सब एक साथ हैं। एक दिन की बात है, वरुण और उसकी बीवी बच्चे कमरे में सो रहे होते हैं। तभी वरुण की बीवी मालती को वहाँ किसी की चलने की आवाज़ आती है। उन्हें एक ही रूम अलॉट हुआ था तो उन्हें कहा गया था कि आप बस इसी कमरे में रहें। वो एक काफ़ी बड़ा कमरा था और उसमें किचन भी नहीं था, लेकिन मालती ने उसी में कॉर्नर पर किचन भी बना करके रखा था। आहट की आवाज़ से मालती की आंख खुलती है और मालती को लगता है कि शायद बाहर में कोई है। वो दरवाज़ा खोल करके जब झांकती है तो उसे वहाँ कोई भी नहीं दिखता। वो यही सोचती है कि शायद मकान मालिक हैं, वो ऐसे ही टहलने के लिए आए होंगे। 2-3 दिन मालती को ऐसे ही आहट की आवाज़ आती है, लेकिन वो इसे नज़रअंदाज कर देती है। एक दिन मालती जब नीचे आंगन में बैठी भी होती है, वहाँ पे मकान मालिक और उनकी पत्नी भी मौजूद रहते हैं। तभी वो पूछती है, काका आप क्या रात को ऊपर टहलने के लिए आते हैं? टहलने के लिए? हाँ, करीबन 2-2:30 बजे के करीब मुझे किसी की आहट आती है वहाँ चलने की। नहीं, मैं इतनी रात को क्या करूँगा, और मैं ऊपर तो बहुत कम ही आता हूँ। तो फिर वो आवाज़ किसकी थी? अरे बेटा, ये सब तो होता रहता है, ये सब चीज़ को नज़रअंदाज किया करो। ऐसी आवाज़ें तो खाली मकान मकान में आती ही रहती हैं। ये कहकर मकान मालिक मालती को समझा देते हैं। एक दिन की बात है जब वरुण को ऑफिस के पेपर वर्क की वजह से कहीं बाहर जाना था। वो मालती से कहता है कि मुझे पेपर का कुछ काम है और मुझे सुबह जाना पड़ेगा, मैं रात को काफ़ी लेट हो जाएगा, मैं वापस लौट आऊँगा। तुम एक काम करो, तुम बच्चों को लेकर मेरी बहन के घर चले जाओ, तुम वहीं रुक जाना और रात को खाना खाने के बाद आ जाना, मैं रात को आ जाऊँगा। मालती दोनों बच्चों को लेकर अपनी नंद के घर चली जाती है और वरुण अपने ऑफिस के काम से बाहर चला जाता है। वो सारा दिन वहीं रहते हैं। शाम होते ही मालती अपने दोनों बच्चों को लेकर घर आ जाती है, क्योंकि वरुण तो रात को घर आ जाएगा, जिसके लिए उसको रात का खाना भी तैयार करना था।
मालती के दोनों बच्चे बेड पर खेल रहे होते हैं और मालती खाना पका रही होती है। तभी मालती की नज़र उसके दरवाजे पे पड़ती है। मालती ने अपने दरवाजे पे पर्दे लगा रखे थे। उसकी नज़र जब दरवाजे पे पड़ती है तो वो देखती है कि पर्दे में किसी इंसान की परछाई टाइप की रहती है। वो परछाई थोड़ी देर तो वहीं खड़ी रहती है, उसके बाद वो दूसरी तरफ चली जाती है। मालती यही सोचती है कि बाहर तो कोई भी नहीं है, तो ये है कौन। मालती जैसे ही पर्दे की तरफ जाती है और पर्दा हटाती है तो उसे एक काला साया दिखता है जो कि ऊपर छत की तरफ जाते हुए उसे दिखता है। मालती थोड़ी देर के लिए घबरा जाती है, फिर वो अंदर चली आती है। मालती काफ़ी अंदर से डरी भी रहती है, लेकिन जब रात को वरुण घर आता है वो वरुण से भी कुछ नहीं कहती। दूसरे दिन भी जब वरुण ऑफिस चला जाता है और बच्चे स्कूल चले जाते हैं, उस वक्त में मालती घर पे अकेली होती है। मालती घर पे खाना बना रही होती है, वही परछाई वापस से उसके दरवाजे पर खड़ी मिलती है। इस बार मालती हिम्मत करके उस परछाई के पीछे पीछे जाती है छत तक, लेकिन जब वो छत पर पहुंचती है तो वहाँ कोई भी नहीं रहता। मालती को ऐसा महसूस होता है कि जैसे उसके अगल बगल कोई है। मालती कुछ नहीं कहती और वो जल्दी नीचे आ जाती है। वो अपने रूम में भी नहीं जाती, वो सीधा नीचे वो मकान मालिक के कमरे में चली जाती है। मकान मालिक की पत्नी उससे पूछती है, बेटा क्या हुआ, तुम काफ़ी घबराई हुई हो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना। लेकिन वो उनसे भी कुछ नहीं कहती। वो कहती, हाँ मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, बच्चों को अभी स्कूल से आने में वक्त है, मैं क्या आपके पास थोड़ी देर बैठ जाऊँ। हाँ हाँ तुम यहीं रुक जाओ, जब बच्चे आएंगे तो चले जाना। मालती काफ़ी देर वहीं बैठी रहती है और यही सोचती रहती कि आखिर वो है क्या चीज़। एक बार नहीं, दो बार नहीं, काफ़ी बार मालती ने उसे देखा है। कहीं ये वही तो नहीं जो रात को चलने की आवाज़ आती है। मालती के मन में ऐसे बहुत सारे सवाल चल रहे थे, लेकिन वो ये भी सोच रही थी कि अगर मैं वरुण से बोलूँगी तो वरुण ये सब चीज़ पे यकीन नहीं करते, वो मेरी बातों को मजाक बना देंगे। लेकिन वो चुप रहती। बच्चे स्कूल से आ जाते हैं, मालती उन्हें लेकर वापस ऊपर चली जाती है। अंदर से मालती थोड़ी सी डरी भी रहती है, लेकिन फिर भी हिम्मत करके वो इन सब चीज़ों को भूल जाती है, बच्चों के सारे काम में लग जाती है। एक दिन की बात है जब वरुण दफ्तर चला जाता है और दोनों बच्चे घर पे ही रहते हैं। उनकी कुछ तबीयत ठीक नहीं रहती, इसीलिए वो स्कूल नहीं गए हुए होते हैं। मालती अपने बच्चों को कमरे में छोड़कर नीचे कपड़े धोने के लिए चली जाती है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि बाथरूम और टॉयलेट वहाँ पे अटैच नहीं थे, तो इन सब कामों के लिए मालती को नीचे ही जाना पड़ता था। जब मालती नीचे कपड़ा धो रही होती है तभी उसका बड़ा बेटा दौड़ करके मालती के पास आता है और वो कहता है कि मम्मी मुझे बहुत ज़ोर से सुसु आई है, मुझे बाथरूम लेकर के चले। मालती अपना कपड़ा छोड़कर बड़े बेटे को टॉयलेट लेकर के जाती है। तभी मालती को ज़ोर से चीखने की आवाज़ आती है। मालती और उसका बड़ा बेटा दौड़कर जब कमरे में जाते हैं तो वो देखते हैं कि उसका छोटा बेटा हवा में उड़ रहा है, लेकिन वो डरा हुआ नहीं है। वो किसी के साथ ज़ोर ज़ोर से हंस हंस करके बातें कर रहा है। मालती को समझ आ जाता है कि शायद ये वही है जो मेरे बेटे को दिख रही है। मालती का छोटा बेटा 3 साल का था और कहते हैं कि बच्चों को ये सब चीज़ नज़र आती है। मालती फ़ौरन अपने छोटे बेटे को उतारती है और उसे गोद में लेकर सीधा नीचे चली जाती है। मालती जब अपने छोटे बेटे को गोद में लेकर नीचे सीढ़ियों से उतर रही होती है तो ऐसा लगता है जैसे मालती को पीछे से किसी ने धक्का दिया। मालती अपने बच्चे को लेकर गिर जाती है। छोटे बच्चे के सर पे चोट लगती है और खून निकलने लगती है। उसी वक्त वरुण वहाँ आ जाता है। कुछ सुनने और समझने से पहले वरुण मालती के ऊपर गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि तुम कैसी माँ हो, तुम बच्चे का भी ख्याल नहीं कर सकती, इसके सर पे कितनी चोट लगी है। वरुण उसे लेकर हॉस्पिटल चला जाता है। अपने बच्चे का बैंडेज करवा के जब वरुण घर आता है तब वो मालती से कहता है, मैंने कुछ ज़्यादा ही तुम्हें सुना दिया। तब मालती उससे कहती है, मैं बहुत दिन से तुमसे कुछ बात करना चाह रही थी, लेकिन पता नहीं तुम इसे यकीन करोगे भी या नहीं। क्या बात है? मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम काफ़ी परेशान लगती हो, कोई बात ऐसा है तो बताओ मुझे। वरुण, मुझे कुछ ठीक नहीं लगता, मुझे लगता है कि इस कमरे में कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ है? हाँ, यहाँ पे हमेशा कुछ न कुछ अजीब सा मुझे होता रहता है। कभी मुझे लगता है कि पर्दे के पास कोई खड़ा है, कभी किसी की चलने की आहट आती है। एक दो बार मैंने उस परछाई का पीछा भी किया है छत तक। जब मैं उसके पीछे जाती हूँ लेकिन छत पे जाकर वो परछाई गायब हो जाती है और मुझे हमेशा ऐसा महसूस होता है कि जैसे मेरे साथ साथ कोई है
और आज तो हद ही हो गई। आज जब मैं बड़े वाले को टॉयलेट लेकर के गई थी तो मुझे छोटे वाले की चीखने की आवाज़ आई, और जब मैं ऊपर कमरे में गई तो मैं क्या देखती हूँ कि वो ऊपर हवा में उड़ रहा है, लेकिन वो हंस हंस कर किसी के साथ खेल रहा था और बातें भी कर रहा था। मुझे ये सब चीज़ें ठीक नहीं लग रही। वरुण भी ये सारी बातें सुन कर के काफ़ी टेंशन में आ जाता है। वो उसी वक्त नीचे मकान मालिक के पास जाता है और उनसे कहता है कि आपको मुझे पहले बताना चाहिए था। क्या बताना चाहिए था? कि यहाँ पे कुछ तो कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ है मतलब यहाँ पे कुछ तो सही नहीं है, यहाँ पे कुछ पैरानॉर्मल है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मकान मालिक के चेहरे पर कुछ तो थी ऐसी चीज़ें जो छुपी हुई थी कि वो बताना नहीं चाहता। इस बार तो वरुण को भी समझ में आ रहा था, लेकिन वो उसे यकीन दिला दिए थे कि ऐसा कुछ नहीं है। वरुण ऊपर जाता है और मालती से कहता है कि मैंने उनसे बात किया है, वो कह रहे हैं कि ऐसा कोई बात नहीं है, तुम बिल्कुल भी टेंशन ना लो। फिर भी मालती वरुण से कहती है कि मुझे यहाँ नहीं रहना, आप दूसरा घर देख लीजिए, जितना जल्दी हो हम यहाँ से चले जाएंगे। ठीक है, मैं मकान मालिक से बात करूँगा, क्योंकि मैंने तो 2 महीने का एडवांस दिया हुआ है। मैं उनसे कहूँगा कि वो मुझे पैसे वापस कर दें और हम यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन कुछ वक्त दो, क्योंकि हमें नया घर ढूंढने में भी टाइम लगेगा। मालती कहती है ठीक है, लेकिन जल्दी करिएगा, मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ ज़्यादा दिन रह सकूँगी, और यहाँ बच्चों के लिए भी रहना सेफ़ नहीं है। वरुण फिर भी मालती से कहता है तुम बेफजूल का ज़्यादा सोचती हो, ऐसी कोई बात नहीं है, बच्चे तो ऐसा मजाक करते ही हैं। मालती वरुण के ऊपर गुस्सा हो जाती है और कहती है मुझे पता था कि आप यही कहेंगे, आपको यही लग रहा होगा कि मुझे यहाँ नहीं रहना है, ये जगह मुझे पसंद नहीं है, इसीलिए मैं आपको घर बदलने का कह रही हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो, वैसे भी मैं देखता हूँ अगर मुझे कोई मकान मिल जाए तो मैं ले लूँगा, इतना जल्दी मकान मिलता भी तो नहीं है। ये कहकर वरुण मालती को बोलकर नीचे चला जाता है। कुछ दिन सब चीज़ ठीक चलता है। एक दिन की बात है, वरुण की भी छुट्टी होती है और वो घर पे ही रहता है। तभी वो मालती से कहता है कि तुम काफ़ी दिन से बाहर नहीं गई हो, बच्चों को लेकर उसकी बुआ के घर चली जाओ। मालती उससे भी कहती है चलने के लिए, लेकिन वरुण को कुछ ऑफिस का काम रहता है। वो बोलता है कि मैं शाम को आ जाऊंगा, तुम बच्चों को लेकर के चली जाओ। मालती बच्चों को लेकर अपनी नंद के घर चली जाती है और वरुण कमरे में बैठकर अपना ऑफिस का काम कर रहा होता है। तभी वरुण को दरवाजे पे किसी की खटखट की आवाज़ आती है। वरुण आवाज़ लगाता है कौन है, लेकिन जवाब में कुछ भी नहीं आता। उसके बाद वरुण अपने कामों में फिर से व्यस्त हो जाता है। वो यही सोचता है कि शायद मेरे कान बज रहे होंगे, लेकिन कुछ देर के बाद फिर दरवाजे पे नॉक करने की आवाज़ आती है। उसके बाद वरुण जब दरवाज़ा खोलता है तो दरवाज़ा के सामने एक बेइंतहा खूबसूरत लड़की खड़ी हुई होती है। वरुण उसे देखता ही रह जाता है। फिर थोड़ी देर के बाद वरुण उससे पूछता है आप कौन हैं? वो इतनी खूबसूरत थी कि मानो कि वरुण का होश ही उड़ जाता है उसे देख करके। उसके बाद वो एक अजीब सी आवाज़ में वरुण को बोलती है तुम लोग यहाँ से चले जाओ, वरना तुम सब मारे जाओगे। मैं यहाँ रहती हूँ और मैं नहीं चाहती कि इस कमरे में कोई भी रहे। इससे पहले कि मैं तुम सबको ख़त्म कर दूँ, तुम सब यहाँ से चले जाओ। वरुण वहीं पर एकदम सुन पड़ जाता है और वो लड़की वहाँ से वरुण के सामने गायब हो जाती है। वरुण फ़ौरन अपना चप्पल पहनता है और सब चीज़ छोड़ छाड़ कर वो अपनी बहन के घर पहुँचता है। तभी मालती उससे पूछती है आप तो रात को आने वाले थे, अब आप भी आ गए। वरुण उससे कहता है कि हाँ, मैं बस बोर हो रहा था तो मैं सोचा कि चलो अभी चलता हूँ। मालती और वरुण की बहन को शक हो गया था कि वरुण के साथ ज़रूर कुछ गड़बड़ हुई है, क्योंकि उसका चेहरा का रंग बिल्कुल उड़ा हुआ था। वरुण की बहन और मालती उससे पूछते हैं कि क्या बात है, हमें बताओ। तभी वरुण सारी बातें बताता है उन्हें। वरुण की बहन वरुण से कहती है मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि वो मकान सही नहीं है, क्योंकि मोहल्ले में उस मकान की कुछ न कुछ बातें होती हैं। लेकिन वरुण ने इस लालच में वो मकान ले लिया था कि मेरा परिवार यहाँ रहेगा तो मेरी बहन भी बगल में रहेगी, तो कुछ न कुछ हेल्प हो जाया करेगी। इसी लालच में वरुण ने ये मकान को लिया था, जबकि उसकी बहन और बहनोई ने भी मना किया था वो मकान लेने से। जब ये बात वरुण के बहनोई के कान में जाता है तब वरुण और उसके बहनोई उसी मोहल्ले में निकलते हैं अगल बगल वालों से पता करने के लिए, और मोहल्ले वालों से पता लगता है कि हाँ, वाकई में वो मकान हॉन्टेड है।
क्योंकि बहुत साल पहले मकान मालिक की बेटी जब वहाँ रहा करती थी तो वो किसी से मोहब्बत करती थी। ये चीज़ मकान मालिक को और उसकी पत्नी को बिल्कुल भी नहीं पसंद था। यहाँ तक कि मकान मालिक और उसकी पत्नी ने अपनी बेटी को उसी कमरे में कैद कर दिया था कि वो उस लड़के से शादी ना करे, और वो लड़की वहीं पर सुसाइड कर ली थी, जिसकी आत्मा आज तक वहाँ पे भटकती है। ये बात मकान मालिक जानते थे, लेकिन उन्होंने वरुण से और मालती से छुपाया था। वरुण को जब ये सारी बातें पता चलती है तो वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है और अपने बहनोई के साथ उनके पास जाता है और वो कहता है, जब ये मकान आपका हॉन्टेड था क्योंकि आपकी लड़की ने यहाँ सुसाइड किया था, तब आपको ये चीज़ नहीं देनी चाहिए थी। तब मकान मालिक उसे कहते हैं कि हाँ बेटा, मुझसे गलती हो गई। इससे पहले भी जो किराएदार यहाँ पे रहते थे उन्होंने भी ये शिकायत कहा था मुझसे। ठीक है, मैं तुम्हारे किराए के पैसे दे देता हूँ और तुम अपने परिवार को लेकर यहाँ से चले जाओ। वरुण को वहाँ मोहल्ले वालों ने ये भी बताया था कि वो लड़की की आत्मा इसलिए भटकती है क्योंकि उसके माँ बाप इतने स्ट्रिक्ट थे, जिन्होंने अपनी बेटी का ठीक से क्रियाक्रम भी नहीं करवाया था। शायद यही वजह था कि उसकी आत्मा आज तक वहाँ भटक रही है।